और अब रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बीजेपी ने 12वीं लिस्ट जारी कर दी है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को टिकट दिया गया है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और सतारा में शिवाजी के वंशज को टिकट दिया गया है। यूपी के देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी का नाम सामने आ रहा है, जिनको टिकट मिला है। और फिरोजाबाद की बात करें तो ठाकुर विश्वदीप सिंह को ये टिकट दिया गया है, जानकारी मिल रही है। आपको जानकारी दे दें, बताते चलें आपको कि फिरोजाबाद से नाम सामने आया है ठाकुर विश्वदीप सिंह का, जो मैदान जंग में होंगे, जिनको टिकट मिला है फिरोजाबाद से। जो 12वीं लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की, उसी में ये तमाम नाम शामिल हैं। अभिषेक बनर्जी का नाम सामने शामिल है, जिसमें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो वहां पर नाम सामने आया है, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, बीजेपी ने 12वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं जो मैदान जंग में होंगे इस बार। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के लिए जो सियासी जो आजमाइश चल रही है, इसकी लिस्ट भी सामने आ रही है। और बीजेपी ने अपनी 12वीं लिस्ट जारी की है। इसमें कई सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 12वीं लिस्ट में उत्तर प्रदेश के देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने देवरिया से जो सांसद रहे हैं मौजूदा रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। अब यहाँ से शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। शशांक पूर्व सांसद रहे जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कोलकाता की चर्चित डायमंड हार्बर सीट के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। इस सीट से बीजेपी ने अभिजीत दास को उर्फ बॉबी को मैदान में उतारा है। इस सीट से ये काफी हॉट सीट है, क्योंकि टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहाँ से अभिजीत दास पर यहाँ पर दांव लगाया है बीजेपी ने। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी अनीता सोम प्रकाश होशियारपुर से उनको टिकट मिला है, वो चुनाव लड़ेंगी अब। इसके अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र के सतारा से छत्रपति उदय राजे भोसले को टिकट दिया है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर नाम सामने आए हैं और 12वीं लिस्ट में कई नाम महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर घोषित किए गए हैं। लेकिन जिनका टिकट कटा है प्रदीप जी, अब उनके भी बागी सुर होने की संभावना है, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से इससे पहले भी टिकट काटे गए हैं और इसमें बीजेपी जो फीडबैक ले रही है, माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए जो फीडबैक मिल रहा है, उसके आधार पर वो जमीनी आधार पर आकलन करने के बाद टिकट काट रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है विरोधियों के पास कि वो ज्यादा विरोध जता पाए। रमापति त्रिपाठी काफी उम्र दराज नेता हैं और ऐसे में उनका टिकट काटकर अब वहाँ पर नए युवा उम्मीदवार को दिया गया है। साथ ही फीडबैक लिया गया था, ये बताया जा रहा है। तो इससे पहले भी अपने लिस्ट में कई बदलाव बीजेपी ने किए थे और जिताऊ और जो अलग अलग फैक्टर हैं, यानी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं। तो उस कड़ी में जो भी पैमाने पर खरा उतर रहा है, उसका फीडबैक लेने के बाद और पूरा आकलन करने के बाद ही टिकट बंटवारा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं की ओर से भी ये कहा जा रहा है केवल जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाया जा रहा है। तो अब ये कितना यहाँ पर चुनावी समर में बदलाव लाएंगे ये उम्मीदवार, ये बड़े सवाल हैं। तो इनका फैसला जनता जनार्दन को करना है। 4 जून को जब निर्णय आएगा तो ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन इससे पहले उम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी बड़े बदलाव करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अभिजीत दास जिस सीट से हैं, जहां से उनको टिकट मिला है, क्योंकि उनके सामने अभिषेक बनर्जी हैं, तो उस सीट पर क्या लगता है आपको कि किस प्रकार के समीकरण रहने की संभावना है? मुकाबला कड़ा रहेगा? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से इस चुनाव के दौरान लगातार रणनीति हर सीट पर बीजेपी ने बनाई है, हर सीट पर उम्मीदवार के चयन को लेकर काफी मशक्कत की है। तो उस कड़ी में यहाँ पर जो सीट है, जो अभिजीत बनर्जी की पश्चिम बंगाल की, ये काफी हॉट सीट मानी जा रही है और इसलिए डायमंड हार्बर सीट पर बीजेपी ने अभिजीत दास बॉबी को टिकट दिया है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे, बड़े सवाल हैं। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर वो यहाँ पर उम्मीदवार सामने आए हैं। तो इनका मुकाबला जिस तरीके से माना जा रहा है कि जो यहाँ पर मुकाबले में कितना कड़ा मुकाबला दे पाएंगे अभिजीत बनर्जी, जिस तरीके से एक राजनीतिक तौर पर अहम शख्सियत है और पश्चिम बंगाल में उन्होंने जिस तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे तो हैं ही, साथ ही वो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में ये सीट काफी हॉट सीट बनकर उभर रही है और बीजेपी यहाँ पूरी ताकत लगाएगी इस चुनाव को जीतने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ प्रदीप जी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।
तो देखिए सतारा में शिवाजी के वंशज को टिकट मिला है और अभिषेक बनर्जी जिस सीट से हैं वहां पर भी काफी मुकाबला खड़ा रहेगा। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। जिनके टिकट कटे हैं वहां पर ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि अब आगे स्वर देखने को मिले या सुनने को मिले, क्योंकि ज्यादा अभी अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, जैसे कि अभी एसोसिएट एडिटर बता रहे थे। तो मुकाबला इस बार कड़ा होगा और फिरोजाबाद से ठाकुर मैदानी जंग में होंगे। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास को खड़ा किया गया है, उनको टिकट दिया गया है। सतारा में शिवाजी के वंशज को टिकट मिला है। 12वीं लिस्ट जारी हुई है जिसमें ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं।